हेलो सर। क्या हाल है? हाउ आर यू? ग्रेट ग्रेट, आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास। ग्रेट, आवाज़ आ रही है मेरी बराबर? बिल्कुल। और आप मेरी बात सुन सकते हैं? ग्रेट। यस यस, परफेक्टली आ रही है, थैंक्स अ लॉट। माय सो प्लेजर। मैं अपने रीडर को बता दूं, प्रकाश सर एक काफ़ी ग्रेट ऑथर हैं। उन्होंने 3 से 4 किताबें लिखी हैं। झूठ मत बोलो, नहीं झूठ नहीं मत सर, बोलो। ग्रेट हो आप, ग्रेट हो। आपने प्रकाश सर ने हैबिट ऑफ विनिंग, द सीक्रेट ऑफ लीडरशिप और यू टू कैन, और उनकी लेटेस्ट बुक है हाउ कम नो वन टोल्ड मी दैट। ये काफ़ी ग्रेट बुक है। और सर मैं कहना चाहूँगा, ये बुक पढ़ते पढ़ते मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। और एक लाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बहुत सारी लाइन है, एक लाइन जो काफ़ी स्टक कर गई मेरे दिमाग में, वो थी परफॉर्मेंस नीड स्टेज एंड टैलेंट नीड अपॉर्चुनिटी। तो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ यू। सो माय प्लेजर किताब एंटायरली। पढ़ते पढ़ते मुझे पढ़ते पढ़ते मुझे काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आए। सो मैंने सोचा आपसे पूछ लूँगा। सो जो इसमें किस्से और कहानियाँ बताए गए हैं, आपके इंसिडेंट जो आपके साथ हुए हैं, सो ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ भी हुए हैं, हमारे साथ भी होते हैं। सो हमने उससे वो लर्निंग क्यों नहीं सीखी? सो आपका क्या थॉट प्रोसेस होता है जब आप वो इंसिडेंट्स होता है या उस होने के बाद आप उसको एनालाइज करते हो, क्या मतलब कैसा हो आप सीखते हो? पता नहीं, पर ये शायद एक आदत सी हो गई है कि कुछ होता है छोटा सा। और जब मैं किसी भी चीज को देखता हूँ तो मेरे ख्याल से मैं दो नज़ारों से देखता हूँ। और एक नज़ारा तो ये ओके। है कि यार ये क्या हो रहा है। और ये मतलब जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है वो तो मैं देखता हूँ, लेकिन एक और मेरा एक नज़ारा है जो कहता है कि इसके पीछे क्या हो रहा है, इससे क्या हम सीख सकते हैं, क्या इसमें कुछ कहानी है। तो शायद मैं ये कहानी ढूंढते रहता हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि मैंने देखा है मेरी जिंदगी में कि अगर आप किसी से कहो कि यार ऐसा करना है या वैसा करना है, लोग मानते नहीं है। लेकिन अगर आप उनसे कहो कि यार एक छोटी कहानी सुनाता हूँ, तो शायद वो हम्म। फिर खुद अपने आप समझ लेते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कहानियों में काफी दम यस। होता है। और शायद मैं इसी तरह से कहानी ढूंढता हूँ कि यार अगर मैं कुछ बताना चाहता हूँ लोगों को तो मैं उसको कैसे आसान कर सकता हूँ, शायद यही होता है। ग्रेट। और काफ़ी कुछ इंसिडेंट जो आपके साथ हुए, उसमें से आपने जो लर्निंग सीखी है वो बताइए। और काफ़ी कुछ इंसिडेंट्स मैंने देखे हैं, आई थिंक आपके साथ नहीं हुए, जो आपने विटनेस नहीं किए। फॉर एग्जांपल द बॉम्बर प्लेन और द ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज वाली जो कहानी है, जी। और द हैंकर हैंकरशिप ऑफ चेयरमैन वाली, जी। और द सॉक्स एंड शूज़ वाली। वो कहानियाँ तो आपने कहीं पढ़ी होगी या सुनी होगी, सो उसमें से वो लर्निंग कैसे आपने निकाली? जैसे सर्वाइवलशिप बायस आपने बॉम्बर प्लेन वाली कहानी में जो बताया है, सो वो हमें कैसे ढूंढनी चाहिए? तो अ, हकीकत तो ये है कि बहुत सारी कहानियां हैं। ऐसा नहीं है कि सब हमें ही होनी चाहिए, या अगर हम गलती करेंगे तभी हम सीखेंगे, या अगर कोई मुझसे कहेगा तभी मैं वो सीखूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि यार हम तो सबसे सीख सकते हैं। कल शायद आप मुझे कुछ बताओगे और मैं कहूंगा यार वाह ये बुकलेट क्या बढ़िया आइडिया है, या फरीद ने क्या बढ़िया काम किया है। तो उससे मैं सोचूंगा कि मैं क्या सीख सकता हूँ। तो ये जो अभी आपने जो बताया कि सर्वाइवरशिप बायस, इब्राहिम वॉल्ट की कहानी, बॉम्बर प्लेन की कहानी, ये कहानी तो बहुत सालों से है। लेकिन दो चीजें हैं, एक तो ये है कि हम सब कुछ तो नहीं पढ़ते हैं, तो हमें पता शायद मैं खुश नसीब हूं कि मैंने पढ़ लिया था, लेकिन कोई और लोग हो सकते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इससे भी राइट। बढ़कर एक और बात है कि कई बार क्या होता है ना कि जब ये सर्वाइवरशिप बायस है, ऐसा लगता है कि अरे ये तो कोई बड़ी चीज है, मेरे समझ में नहीं आएगी। या हम हम्म। कहेंगे कि यार ये तो इब्राहिम वॉल्ड और बॉम्बर प्लेन की कहानी है, तो मैं कह सकता हूँ यार मुझे तो ये वॉर में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं मानता हाँ। हूँ कि मेरा एक और काम होता है कि मैं, अगर एक कहानी है या किसी ने कुछ बहुत बढ़िया बात कही है, उसको कैसे हम सिंपल शब्दों में लोगों को समझा सकते हैं, उसे कैसे हम लेकर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लोगों को लगे कि यार ये मेरी कहानी है, ये मुझे भी हो सकता है, ये सिर्फ मेरे साथ। वर्ल्ड वॉर की कहानी नहीं है, मेरे साथ भी हो सकता है। तो आई थिंक मैं वो भी ट्राई करता हूँ, और उम्मीद तो यही रहती है कि यार ऐसा अगर कुछ हो जाए तो लोग समझेंगे हाँ यार मेरे लिए भी ये सही है। तो ऐसा ही होता है। ग्रेट ग्रेट।
काफी फिर आपको मेल या मैसेज या फीडबैक आते होंगे इस बुक से रिलेटेड, ये सब कहानियों से रिलेटेड। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक कहानी आपने उससे कुछ सीखा और वो लोगों को बताया, बट फीडबैक में किसी और ने कुछ अलग ही लर्निंग दी, मतलब आपकी बुक से आपको ही कुछ नया सीखने मिला, अरे ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। अक्सर होता है, अक्सर होता है यार, अक्सर होता है। तो एक तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि कोई लोग है, कोई रीडर है जो सोचता है कि यार मैं टाइम लेके लिखूं इनको कि मुझे क्या अच्छा लगा, या मुझे क्या महसूस हुआ, या मैं एक्चुअली आपने ये कहा है लेकिन मैं आपके बात से मैं अग्रीमेंट में नहीं हूँ। ऐसे कई बार होता है, कई बार होता है। तो हाँ। बट लेकिन क्या होता है ना, इसमें मुझे दो चीजें होती है। एक तो ये है कि हम सबको ये मानना चाहिए कि हम जो भी सोचते हैं कि सही है, उसका ऑपोजिट भी हम्म। सही होता है यार। तो अगर कोई ओके। आपसे कहे कि यही सच है और इसके अलावा और कोई सच नहीं है, वो गलत होता है। हम मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन कोई बोलते हैं कि हमें हमें फोकस करना चाहिए, हमें एक ही चीज पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन कोई बताएगा कि यार तुम एक ही चीज पे ध्यान दोगे तो तुम्हारी जिंदगी कहीं नहीं जाएगी, वो गलत चीज होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो आपको एक चीज नहीं, हम्म। दो चीजें देखनी चाहिए, चार चीजें देखनी चाहिए। तो अभी ऐसा कोई ये नहीं है कि एक ही सही आंसर है, लेकिन राइट। हमें ये सोचना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम उसका ऑपोजिट सोचते हैं। जैसे कि मेरी हम्म। कहानी, मेरी किताब में अभी हाउ कम नो वन टोल्ड मी दैट में कहानी है कि यू नो जज अ बुक बाय इट्स कवर। लेकिन हमें तो यार कई सालों से कहा गया है कि यार नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, अंदर बुक देखो, बाइट्स। अच्छी कहानियां हैं, अंदर देखो, राइट, हमें ये बोलते हैं। लेकिन मैं ये यस। कहना चाहता हूँ कि यार अंदर तो अच्छा होगा, लेकिन किसके पास टाइम है? सब कवर देख के जज करते हैं कि यार ये किताब पढ़नी है नहीं पढ़नी है। तो हमारी राइट। जिंदगी में हमें भी ये जानना चाहिए कि अच्छी किताब लिखना तो एक बात है, लेकिन कवर को भी अच्छा रखना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि हम्म। हम सबको ये भी देखना चाहिए कि हम कहते हैं ना कि यार तो क्या हो गया कि मैं कुछ मैं केयरलेस दिखता हूँ, मेरे जूते के लेस मैंने बांधे नहीं है, मेरी कमीज गंदी है, मेरे बाल हम्म। बने नहीं है, तो क्या हो गया, लेकिन मैं तो बहुत ही अच्छा सोचता हूँ, मेरे अंदर जो है बहुत अच्छा है। लेकिन ये चांस मत लो, शायद आपके अंदर बहुत अच्छा है, लेकिन आपको देख के राइट। लोग आपको चांस नहीं देंगे। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि, और ये नहीं है कि अगर कवर अच्छा है तो अंदर बेकार है, या कवर अच्छा नहीं हम्म। है तो भी अंदर बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। अगर अंदर अच्छा है, और हम सब कोशिश तो यही करते हैं, लेकिन हमारा कवर भी अच्छा होना चाहिए, और किताब का कवर भी अच्छा होना चाहिए, तभी लोग उठाएंगे कि यार मैं इसको पढ़ के देखूं इसके अंदर क्या है। उसके बाद अगर क्या अंदर है? अच्छा नहीं है तो वो किताब बिकेगी नहीं। लेकिन हमारी कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि अंदर तो अच्छा हो कवर भी लेकिन अच्छा रहे। कवर भी अच्छा रहे। हाँ जी, हाँ जी करिए। ग्रेट, ग्रेट। सो मैंने काफ़ी आपकी वीडियो से भी काफ़ी कुछ सीखा है। सो मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और काफ़ी लोगों की आई थिंक है। हाँ हाँ। क्या होता है, कभी कोई एक आइडिया हम किसी के पास लेके जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि ये आइडिया कैसा है, इसका फीडबैक दोगे। सो लोग कहते हैं कि हाँ आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें ना इसको थोड़ा ऐसा करो तो दूसरों को और अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगा लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा। सो लोग है ना दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, लेकिन दूसरों के पास जाएंगे तो दूसरा भी वही बोलता है, मुझे अच्छा लगा लेकिन किसी और के बारे में। तो ये क्या होता, क्या एक्चुअल में ये फीडबैक का लूप कैसा है, ये मैं समझ नहीं पाता हूँ। सो आपके पास इसका कुछ। आपने काफी अच्छी बात कही है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्या होता है ना, अक्सर अम, जब हम कहते हैं कि मुझे तो अच्छा लगा लेकिन शायद किसी और को, एक्चुअली हम बोल रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जो बोल रहा हूँ कि इनसाइट। किसी और के बारे में बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको, आप ये नहीं चाहता हूँ कि आप मुझसे नाराज हो जाओ या बुरा मानो कि यार आपने ऐसे कैसे कह दिया। तो हम कहते हैं, कई बार अगर कोई आपसे कहे कि यार हाँ सब्जी अच्छी है लेकिन शायद किसी और को थोड़ी और नमक जरूरी होगी, उनका मानना है कि यार मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे और नमक चाहिए, लेकिन एक्चुअली मुझे लगता है कि इसमें नमक चाहिए, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद किसी और को नमक चाहिए होगा। तो ओ, ग्रेट। ऐसा हो सकता है कि वो एक्चुअली उनकी बात ही कर रहे हैं, वरना और मेरी एक और बात हो सकती है कि हम जब लोगों से पूछते हैं कि
फीडबैक चाहते हैं, तो शायद हमें ये नहीं पूछना हाँ। चाहिए कि आप ये मुझे बताओ कि बाकी लोगों को क्या लगता है। हमें तो ये पूछना चाहिए आपको क्या लगता है, आपको आप कैसा लगा? आपको कैसा लगता है। और मे बी इससे भी अच्छा है कि आप ऐसा मत पूछो कि आपको कैसा लगता है, पूछो कि आपको इसमें एक चीज बताइए जो आपको बहुत अच्छी लगी, और एक चीज बताइए जो इससे भी बेहतर हो सकती थी। तो अब वो फीडबैक स्पेसिफिक होगा, क्योंकि अगर आप मुझसे ग्रेट। पूछोगे कि यार कैसा लगा, मैं बोलूंगा अच्छा लगा। क्योंकि हमारे देश में तो ना कोई, हम मानते हैं कि यार कभी कैसे किसी को ये मत बोलो कि अच्छा नहीं है। तो तो अगर आप कहीं पे खाना खाने जाओगे और वो पूछे कैसा है, आप बोलोगे कि हाँ बहुत अच्छा था। हम कोई नहीं बोले नहीं नहीं उसमें यस। थोड़ा ये इमली कम था, मुझे ये पसंद नहीं आया, हम नहीं बोला, हम बोलेंगे अच्छा था। तो अगर आप किसी से राइट पूछो आपको राइट। सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, तो शायद वो आपको बताएंगे। और अगर आपको पूछो कि यार क्या अच्छा नहीं लगा, तो वो भी शायद आपको बता देंगे। तो उससे बता फीडबैक दें। और भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और भी यूजफुल हो सकता है। स्पेसिफिक चीजें। हाँ जी। यस। ग्रेट। ये खाने पीने की बात आई है तो 2 दिन पहले ही मेरे साथ एक किस्सा हुआ। हाँ जी। आपने मेरा पर्सनल किस्सा शेयर करता हूँ। घर में बताइए। मम्मी ने बिरयानी बनाई थी। हाँ हाँ। तो कचुम्बर होता है ना, वो नहीं बनाया था। हाँ सो मुझे कहना था कि अरे कचुम्बर रहता तो अच्छा लगता था। सो हाँ मैंने सोचा इसको और अच्छे तरीके से कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सेंटेंस को। हाँ सो मैंने कहा कचुम्बर नहीं है फिर भी बिरयानी कितनी अच्छी लग रही है। हाँ 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 हाँ। काफी मैंने आपकी किताब से ही सीखा है किस तरह से उसे कहना है। और अभी मैंने देखा आपके वीडियो देखे आपके काफ़ी, मैं पढ़ता रहता हूँ तो वीडियो में कैसा होता है आप काफ़ी ग्रेट स्टोरी टेलर हो। सो हमारे इमोशंस दिखते हैं, पिच को लो हाई करते हैं हम, फिर वॉइस को थोड़ा ऊपर नीचे, तो उसमें रीडर या व्यूअर हुक रहता है। सो हम्म। किताबों में वो कैसा करना चाहिए? और आपने ये बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। हुक रखते हैं और छोटी छोटी चीज़ें। और आपकी किताब पढ़ते वक्त ऐसा लग रहा था आप मेरे सामने बैठ के मुझे कहानी सुना रहे हाँ। हो। ऐसा लग ही नहीं रहा था, मैं पढ़ रहा था। बस कोशिश तो यही रहती है कि मैं इस तरह से लिखूं कि आपको लगे कि आपका एक दोस्त आपके साथ बैठा है और आपसे बात कर रहा है। तो यही मेरी ओके। कोशिश रहती है। मैं चाहता हूं कि लोगों को ऐसा लगे, और मैं जब मैं लिखता हूं तो मैं आपको ये नहीं दिखाना चाहता हूं कि देखो मैं कितना ज्ञानी हूं, मुझे कितना मालूम है, या मुझे बड़े बड़े शब्द मालूम है। मैं वो बड़े शब्द इस्तेमाल करूंगा सेंटेंस में, तो आप सोचोगे वाह क्या वोकैबुलरी है मेरा। ये उस उम्मीद, मैं यही चाहता हूं कि मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ वैसे ही मैं लिखूं। तो आपको लगना चाहिए कि अ, मैं कुछ बड़ी बात, मैं कोई ये नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं किसी किसी दोस्त की बात सुन रहा हूँ। और ये सुन मेरे रहा लिए हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कैसे आपको लगना चाहिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप सुन रहे हो। आपको लगना चाहिए ऐसे, यही मैं कोशिश करता हूँ। ग्रेट, काफ़ी अच्छी कोशिश करते हो आप। जो काफ़ी हुक रखती है किताब में हमें। सो एक चीज़ मैंने कैसे नोटिस की है कि कुछ कुछ चीज़ें हमें क्या काफ़ी बार लगता है कि ये सही है और ये इसी तरह से चलनी चाहिए, और फिर कोई आके बताता है कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होता है। हमें लगता है यार हम तो इतने सालों से यही कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आपका जो एक नेल क्लिपर का है, हाँ जी। आपकी वाइफ ने आपको नया वाला नेल क्लिपर दिया, आपको पुराना वाला ही चाहिए था। सो वो जो सिचुएशन होती है वो बीच का एक छोटा सा गैप होता है हमें वो चेंज अडॉप्ट करने के लिए। सो हम उसमें कतराते हैं। सो उसको कितना जल्दी अडॉप्ट कर लिया जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं, या फिर क्या करना चाहिए कि हम उसको कतराए नहीं, वो रिलक्टेंट ना हो चेंज को अडॉप्ट करने के लिए। तो और मैंने आपको इसके पहले भी मैंने आपसे कहा था कि अक्सर क्या होता है ना कि एक सही जवाब नहीं होता है किसी भी चीज का। और ऐसा हम्म। नहीं है कि हर वक्त हमें ये ही करना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर हम सबको सफल होना है या खुश होना है, या हम हमारी जो पोटेंशियल है उसको पूरा करना है, तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हम हर वक्त अपने आप से सवाल करते हैं, या हम सोचते हैं कि यार हो सकता है कि मैं सही हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। और मैं ऐसा नहीं हम्म। मानना चाहता हूँ कि नहीं मुझे सब मालूम है, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जब मैं ये बोल रहा हूँ आपको, मैं ये भी बताऊंगा कि कभी ऐसा भी होगा कि कुछ लोग कहेंगे और आपको कहना चाहिए नहीं यार मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा, मुझे यकीन है कि मैं सही हूँ। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन तो क्या रिस्क है ना कि मान लो कि आप कुछ कर रहे हो और कोई और आके बोलता है कि आप कुछ और करो। जैसे कि मेरे नेल कटर की कहानी थी कि यार मेरा एक पुराना नेल कटर था, फेवरेट था, मैंने सोचा था ये तो वर्ल्ड का बेस्ट है, और
उसके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। हर हर 2 हफ्ते जब मैं मेरे नाखून काटता था तो मुझे वही नेल कटर चाहिए, और जब वो गायब हो गया मैंने कहा यार हम तो बर्बाद हो गए, क्योंकि मेरा बेस्ट नेल कटर और कोई भी नेल कटर इतना अच्छा नहीं है, राइट। लेकिन राइट। जब मैंने नया नेल कटर ट्राई किया वो तो इससे भी अच्छा था, और मैंने कहा हम्म। वाह। तो अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम एक पुराने रास्ते से चलते रहते हैं, एक पुराना तरीका होता है जिससे हम काम करते हैं, एक पुराना सिस्टम होता है जो हम फॉलो करते हैं, और हमें लगता है कि यार ये तो इतना सफल रहा है, हम इतने सालों से ये करते आए हैं, तो अब क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हमें हम्म। जानना चाहिए कि यार हम इतने साल करते आए हैं उसका मतलब ये नहीं है कि ये बेस्ट मेथड है। हो सकता है कि कोई और तरीका है जो इससे भी बेहतर हो, तो हमें वो राइट। जल्दी अडॉप्ट कर लेना मानना चाहिए। चाहिए, मानना चाहिए। तो ये एक बात हुई। लेकिन दूसरी बात ये हो सकती है कि हमको ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जब भी कोई भी आके बताए कि आप ये गलत कर रहे हो, ऐसा करो, और हम हमारी बात छोड़ के कच्चे कान होते हैं और हम सबकी बात मान लेते हैं, ये ऐसा भी नहीं होना तुरंत। चाहिए। तो दोनों सही है यार, दोनों दोनों सही चीजें है अपनी संभालना जगह चाहिए। पे। हाँ जी। ग्रेट। और मैंने आप ही की बुक में देखा है कि आपने काफ़ी अलग अलग बुक्स के नाम बताए हैं, एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर, रॉबर्ट सियाल्डिनी। और मैंने काफ़ी वीडियो में भी देखा आप काफ़ी बुक्स पढ़ते हो, आप काफ़ी रीडर हो अच्छे खासे। सो और हमने एक लाइन सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी कि लीडर्स आर रीडर एंड रीडर्स आर लीडर्स। सो ये एक लीडर की लाइफ में सक्सेस और या फिर किसी की लाइफ में सक्सेसफुल होने का रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप बताओगे? मैं लीडर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि यार जो भी हो, रीड करना चाहिए। बच्चों से, बचपन से हमें शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि तब वो आदत बन जाती है। और मैं ये भी कहूंगा कि कभी इट्स नेवर टू लेट। तो ये मत कहो कि यार मैं क्या करूं, मैंने बचपन में किताबें नहीं पढ़ी, या मेरे घर पे हम किताब नहीं पढ़ते तो अब मैं नहीं पढ़ हम्म। सकता, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि किताबें पढ़ना चाहिए। हम किताबों के जरिए हम दूसरों की दुनिया में हम एक झांकी ले सकते हैं, यार कि क्या हो रहा था वहां पे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या महसूस किया, उन्होंने क्या सीखा। तो उससे यस। हमें काफी फायदा हो सकता है। एक मजे की बात बताता हूँ। मैंने एक लाइन कहीं पढ़ा था बचपन में, या बड़े साल पहले, हम्म। अम, कि हम जब एक किताब पढ़ते हैं ना, तो उस किताब का एक पन्ना हमारे पैरों के नीचे बस जाता है। तो क्या ओके। होता है कि हमारी जिंदगी में जितने भी किताब हम पढ़ते हैं वो एक एक पन्ना हमारे पाँव के नीचे पड़ जाते हैं, और हम और ऊंचे हो बढ़ते जाते हैं। हैं, हम बढ़ते हैं। और और वो जिसने भी ये लिखा था, मुझे याद नहीं है कब मैंने कहा या कहाँ पढ़ा था, लेकिन उन्होंने कहा कि जिंदगी में जो अच्छी चीजें हैं वो टॉप शेल्फ पे होते हैं, और अगर हमें ओके। वो टॉप शेल्फ तक पहुंचना है, तो अगर हम पढ़ें, अगर हम किताबें पढ़ें, तो वो धीरे धीरे से हम और ऊंचे होते जाएंगे, और उससे हमारी जिंदगी में हम जो चीजें जो ऊपर वाले शेल्फ में है वो भी हम हमारी हाथ पा पहुंच लेगी। जाएगी, वहां पे पा लेंगे। हाँ। तो मुझे ये अच्छी लाइन अच्छी काफी चीजें जो। पसंद आई, तो मैंने कहा कि यार शायद ग्रेट। शायद हम सबको ये पढ़ना चाहिए। फायदे फायदे वाली बात हो सकती है। हाँ जी। रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। जी। ग्रेट। जी। और ये आपकी बुक पढ़ने के बाद जैसे आपने कहा है उसमें लिखा है कि स्टोरीज हमारे आसपास ही होती है, बस उसे हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। तो मैंने ये शुरू किया है एक हफ्ते से। हाँ सो एक जी। किस्सा मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे आपने आपकी चाय विद पाई की जो सीरीज है उसमें आप कहते हो कि हाउ कम नो वन टोल्ड मी। आपका कोई किस्सा या मोमेंट है तो शेयर करिए। हाँ सो जी। मैंने आप ही की बुक से सीखा है। हाँ जी। सो क्या हुआ था, लास्ट वीक की बात है, मंडे मॉर्निंग थी और मैं इंडियन पोस्ट ऑफिस गया था कुछ काम से। सुबह सुबह 9 बज रहे थे और भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, खाली था। काउंटर पे एक लेडी बैठी थी, मैंने जस्ट मेरा पार्सल उन्हें दिया। मंडे का दिन था तो संडे बंद रहता है ना। हाँ सो जी। जो काम वाली मौसी होती है जो साफ सफाई करते हैं वो साफ सफाई कर रहे थे, तो थोड़ा ज़्यादा वक्त लग रहा था। और वो मैडम उठ गई, मेरा पार्सल लिया उठ गई, और मौसी साफ कर रहे थे वो। सो लेडी ने मेरी तरफ देख के सिर्फ ऐसा कहा कि बस थोड़ा वक्त लग रहा है। इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि आई रिस्पेक्ट योर टाइम। सो मैंने सोचा हाउ कम नो वन टोल्ड मी दैट। कि काफ़ी बार हमें लगता है ना किसी का दिन बनाने के लिए, उसको खुश करने के लिए हमें कोई बड़ी चीज़ करनी होगी या कोई बड़े एक्शन लेने पड़ेंगे या अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलने पड़ेंगे। लेकिन वो लेडी ने तो एक वर्ड भी नहीं कहा, सिर्फ छोटी सी गेस्चर ने उन्होंने मेरा दिन बना दिया। क्या सो बात मुझे है। बहुत ही ऐसा लगा क्या हाउ बात है। कम नो वन टोल्ड मी दैट क्या कि बात किसी है। का दिन बनाने के लिए एक छोटी सी गेस्चर भी काम करती है। तो थैंक्स अ बढ़िया लॉट बात आप। कही आपने यार, बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू फॉर यस। शेयरिंग दैट लिटिल स्टोरी यार, मजा आ गया। यस, आपकी कहानी से ही आपकी बुक से ही सीखा है मैंने किस तरह से
कहानियों को ढूंढना है और उसे ऑब्जर्व अरे करना नहीं है। नहीं, मैं आप जैसे लोगों से मैं सीखता हूँ यार। मुझे तो लगता है कि देखिए, आपसे अभी यस, मैंने एक कहानी सुन ली है, तो बस इससे अच्छा और क्या हो सकता है मेरे लिए। तो यस, मैंने देखा आप कैब ड्राइवर से या फिर शॉपकीपर से सबसे काफ़ी कहानियाँ इसमें आपने बताई हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वंडरफुल बुक एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो सो मच। मेरे शुक्रिया। इतने बट ही क्वेश्चन थे। सो मच फन टॉकिंग टू यार, मुझे आपने बुलाया और ऐसा मौका दिया, मजा आ गया। एंड मुझे आपने मौका दिया, आपकी बुक का लाइन मैंने स्टार्टिंग में जो कहा था, परफॉर्मेंस नीड स्टेज, टैलेंट नीड अपॉर्चुनिटी। तो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग दिस मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो हम ज़रूर मच। आगे भी लाइव करते रहेंगे इस किताब से रिलेटेड। और थैंक्स अ जरूर। लॉट, आप काफ़ी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं आपके बुक के थ्रू, वीडियो के थ्रू, चाय विद पाई सीरीज़ के थ्रू। मैं देखता रहता हूँ। थैंक्स अ लॉट सर। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मजा आ गया। या शुक्रिया। बाय। ठीक, थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू बाय। वेरी मच। बाय। बाय।